नमस्कार। आप लोगों को मालूम है जो पिछले कुछ दिन से सोशल मीडिया पे अ, हमारे कुछ बच्चे कश्मीर फाइल्स देख के आ रहे हैं और वो डिफरेंट वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ पोस्ट लिख रहे हैं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कि जब वो अपने स्कूल में, कॉलेज में माइग्रेशन के बाद पढ़ते थे या इंजीनियरिंग करने चाहते थे या जॉब्स करते थे, तो उनके जो कलीग्स हैं जो अपनी गाथा वो उनको बताते थे, जो आप लोगों ने देखा है कश्मीर फाइल्स में। तो मेरे पास कल एक अचानक से एक मैसेज मैंने पढ़ा जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपने एटलीस्ट यूथ को ये बता पाऊँ कि हम बुज़दिल नहीं थे, हमने भी लड़ा। लेकिन हमारे जो नेता आज राज्यसभा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लाइनों में 32 साल से खड़े हैं, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका रीज़न क्या है कि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, आज भी हैं और तब भी थे। एक बच्ची है पूना से, उसने, मैं पोस्ट सुनाता हूँ आपको, क्या लिखती हैं। There were some of my non-Kashmiri friends who used to tell me that you guys have run away from Kashmir and you were cowards. Many used to say that I am lucky to have migrant quota to be able to study my graduation in Maharashtra. Today, I would like to message them personally and ask them to watch this movie. Shame on you guys. ये एक बच्चा है हमारा, बच्चा का बच्ची है पूना से। कल एक वीडियो मैंने और देखा, वो भी हमारा एक कम्युनिटी का बच्चा है। ये लोग 90 के बाद पैदा हुए हैं या 90 में उस टाइम पे बच्चे थे, उनकी समझ नहीं थी, देखा नहीं, जो आज ये कश्मीर फाइल्स के थ्रू थैंक्स टू विवेक जी बच्चों को जो देखने को आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में निकलना पड़ा। तो मैं उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं उनको कोई चीज़ें ना शेयर करना चाहता हूँ। क्या उन्होंने कभी ये सुना जो इसमें मिलिटेंट है, फारूक अहमद डार एलाइज बिटा कराटे, उसने पहला जो कन्फेशन किया था आफ्टर हिज अरेस्ट, जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कि हु वाज हिज फर्स्ट विक्टिम, हियर इज़ ही। He was my dear friend and he was the tiger of Kashmir. मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के जो प्रमोटर हैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आज तक आपने कभी इनके घर वालों की सुध ली है कि वो किस हाल में रह रहे हैं, या जितने भी मार्टियर हमारे हुए हैं उनके घरों में उनकी क्या कंडीशन है। तो बच्चों, एक चीज़ और मैं और बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। हमारे समाज में भी कुछ लोग थे जिन्होंने माइग्रेशन के बाद में अपने समाज के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको हमारे ही समाज के लोग और जो आज ये नेता सड़कों पे निकले हैं, इन्होंने ही डिस्करेज किया। मैं इसके उदाहरण दूंगा वन बाय वन। 90s में जब माइग्रेशन हुआ, हमारा गीता भवन यहाँ पे एक बेस कैंप होता था। हम उस टाइम 22-23 साल के थे, कई जवान थे जिनका खून गर्म था। हम भी चाहते थे हम वापस जाएं और अपने सुरक्षा के लिए वहाँ पे लड़ें। जिन्होंने हमें मारा, हमें पता था कौन है वो बाहर से, पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। हमें किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि एक्सप्लॉइट करने की खूब कोशिशें हुई। उसके बाद हमारे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अप्रोच किया और हम एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में अपने घर वालों को चकमा देके यहाँ से चले गए। उसका मैं एक आपको प्रमाण देता हूँ। ये मेरे सामने एक आर्टिकल है, आप चाहो तो मैं शेयर भी करता हूँ। ये आर्टिकल लिखा है श्री आई.बी. काबू जी। उनका पूरा नाम बी.एन. काबू है, वो आईजी थे बीएसएफ में उस टाइम पे। उन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा है आपके सामने ज़रा पढ़ता हूँ। ये आलो में छपा था, जो बेंगलोर से एक मैगज़ीन आती है। I vividly recall during my official assignment as DIG Border Security Forces in the Valley way back in 90s, when militancy was at its peak, I was proud to know there are some commandos from our community headed by a very young Pandit boy, bubbling with energy, ready to get exposed to the great risk of his life by offering services
to the security forces involved in anti-militancy operations. The young man in question about whom reference has been made is none other than Mr. Rakesh Handu, determined to go in a long way in pursuing issues of Kashmiri migrants living in राजस्थान. उस टाइम में राजस्थान का अध्यक्ष था जब वो रिटायर होकर राजस्थान आए थे. ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ. शायद आपने अभी एक पन्ना कश्मीर का एक 30 दिन का वो चला था जोनोसाइड के ऊपर. उसमें भी एक हमारे बड़े नामी हैं पन्ना कश्मीर के एक्टिविस्ट टूजी गंजू. तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया, एक फॉरेन पत्रकार था, वो सवाल जो आपसे पूछा जाता है स्कूल में, कॉलेज में, इस पिक्चर को रिलीज़ होने से पहले, उसके बदले में उन्होंने क्या बोला, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. There's two important questions. The observations which you have actually experiences which made you to think like that. One was that why didn't Hindus of Kashmir retaliated? Why didn't we pick up the guns at that time when this exodus, this genocidal assault was made on Kashmiri Hindus? Firstly, we need to understand the demographics of it, demographic situation. 2% of the total population scattered all over India. So there was no communication lines between the people. The people who were living in South Kashmir were not aware what is happening in North Kashmir. Secondly, very importantly, let me add to your information and to the information of everybody else that yes, there were some young boys who actually worked with the armed forces. And one of my friends, because he has decided to come out in open, rest of them are not very sure whether they want to give their names or not. His name is Rakesh Handu. He's a dear friend of mine. He was part of the anti-insurgency regiment in 1990 itself, but it was government of India which banished that unit. Thereafter, then when we talk about तो इस वीडियो के बाद आपको समझ आया होगा कि इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वैनिश्ड दैट यूनिट. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके बाद जब हम लोग वहाँ से आए अंडर सिक्योरिटी थ्रेट, यहाँ से पलायन करके निकले JNK से, तो उसके बाद मैं अलग अलग जगह पे रहा देश के, लेकिन वो जुनून जो होता है वो खून में होता है, वो बढ़ा नहीं जाता है, इंजेक्ट नहीं किया जाता है. तो 2008 में हमारे ही कुछ बुद्धिजीवी हैं, जैसे श्री MK काव हैं, जैसे हम बाला साहब को रेस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने अपने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस में दरवाजे खोले, वैसे भी मिस्टर काव उन्होंने भी एक प्रयास किया था जिसकी वजह से हमारे को देश के अन्य राज्यों में क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन अभी भी है, केंद्रीय विद्यालय में है और भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में, राजस्थान में है, देश के अन्य भागों में. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू श्री MK काव साहब, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था फ्रस्ट्रेट होके, जब हमने देखा कहीं से कुछ गवर्नमेंट का वही रवैया जो आज तक चला आ रहा है 32 साल से. तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई कि हम पॉलिटिकली हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो आज इस पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. तो उसके बाद में 2008 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और जिसका नाम रखा गया जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जो अभी भी रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो हमने डिसाइड ये किया है कि लड़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी, आवाज़ ज़िंदा रखनी पड़ेगी, जानते हुए कि हम वहाँ से नहीं जीतेंगे. तो हमने 2008 में 17 कैंडिडेट कश्मीर से अंडर थ्रेट, अंडर विदाउट सिक्योरिटी गए, कंटेस्ट किया, और मैंने फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में कंटेस्ट किया था. ये आपको सुना. Assembly elections in Jammu and Kashmir, and Kashmiri migrants have their first ever political party ready. Problem is, some of its candidates will contest from constituencies they haven't even visited in the last 2 decades. Pavan Bali reports. Rakesh Handu has started his poll campaign in Nagrota's migrant camps. Handu left Jammu and Kashmir 20 years ago, but has now returned to contest from his birthplace in Hazratbal constituency. I am not ready to leave my Kashmir at any cost. That is the main logic. I am contesting election. I want to put my flag in Ranawari where I am born. I want to kiss that land where I am born. Handu represents the Jammu and Kashmir National United Front.
the first ever political party floated by the Kashmiri migrants. His hopes rest on about 70,000 migrant votes scattered all over the country. I am trying my level best. I should get maximum votes out of say 4,000, 5,000. And if there is a strike, so obviously I stand get a chance. We have some people in UP, Kanpur. We have some people in Chandigarh, Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Bangalore. I'll be reaching. I will try because time is very less. The party is fielding 15 candidates in Kashmir, but तेरा मेरा को ये प्रमाण दिखाने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि इसके बाद आपको लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ सेल्फ पब्लिसिटी कर रहा हूँ। मैं सेल्फ पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो आज की डेट में पिक्चर के बाद हमसे नाराज़ है कि हमने नहीं लड़ा। हमने बुलेट से भी लड़ा, हमने बैलेट से भी लड़ा, लेकिन जो ये प्रमोटर आज बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद तब भी वही था, आज भी वही है कि ये विवेक जी का कंधा यूज़ के अपनी रोटी चमका रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि इनको पॉलिटिकल बर्थ चाहिए, राज्यसभा में सीट चाहिए। इसके अलावा इनका दूसरा मुद्दा नहीं। अदरवाइज़ मुझे बताइए, ये लोग पिछले 32 साल से जो GK PD अभी बोल रहे हैं, जो इस पिक्चर को जगह जगह प्रमोट कर रहे हैं, अभी इन्होंने जंतर मंतर पे भी कुछ प्रोटेस्ट किया, ये लोग कहाँ थे 32 साल से? क्या ये जंतर मंतर की जगह यहाँ जम्मू में जगती जो मुट्ठी है या जगती है, जहाँ अभी भी बुरी हालतों में हमारे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, क्या इस पिक्चर में 2 सीन वहाँ से नहीं ले जा सकते थे? ये लोग दिखाएं कि आज भी कश्मीरी विस्थापित कुछ हमारे ऐसे परिवार हैं जो ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, जहाँ गंदा पानी पीने को है, जहाँ छतें गिर रही हैं, जहाँ बीमारियों से लोग मर रहे हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो उससे इस पिक्चर में लोगों को और सच्चाई दिख जाती है कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम वेल सेटल्ड हैं, खासकर POM में हमारे पास मकान है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हम लोगों को वापस जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको ये सारा पहलू इसलिए बता रहा हूँ। अब आ जाइए, अब तीसरी फेलियर आपको बताता हूँ, अपना फेलियर, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब हमारा वहाँ से पलायन हुआ तो उसके बाद हम स्कैटर हुए, 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी इंडिया में। मैं इन ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पूछना चाहूँ, आप लोगों की 27 साल के बाद आंखें खुल गई, नींद खुल गई जब ये PIL लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसका भी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या बोला कि आपका जो केस है, PIL क्या था कि जो हमारे कातिल हैं उनकी फ़ाइल खोली जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, SIT बिठाई जाए। जब वो फाइल लगाई गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी PIL रिजेक्ट की। ये सुनिए क्या बोल रहा है कोर्ट। ये है विकास पडोरा, लॉयर फॉर कश्मीरी पंडित्स। ये क्या लिख रहे हैं? इफ सुप्रीम कोर्ट कैन स्क्रूटनाइज ईच केस इन anti-Sikh राइट्स दैट हैपेंड 33 years ago and order reopening of the closed ones, why not they order probe into the killing of Kashmiri Pandits which took place 27 years ago? ये एक प्रमाण हो रहा है आपको, आप पढ़िए इसको। अब मैं इसमें अपने जो नेता अभी खड़े हैं लाइनों में राज्यसभा असेंबली के लिए और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरवाज़ों पे खड़े, क्या उनके ऊपर ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि आप 27 साल कहाँ सो रहे थे? सुप्रीम कोर्ट जब सरदार, जिनके साथ में 1984 में राइट्स हुए, मैं उसको कंडेम करता हूँ, उन्होंने अपने जस्टिस के लिए लड़ा और उनको जस्टिस मिल गया। तो हमारा आज 32 साल से ये जस्टिस क्यों पेंडिंग है? क्यों नहीं हुई सज़ा बेटा कराटे? क्यों नहीं हुई सज़ा यासीन मलिक को इतने साल? आज आप कांग्रेस को दे रहे हो, मनमोहन सिंह जी को दे। हीरो तो हमने बनाया उनको, कि हमने लड़ा नहीं सड़कों पे, हम 27 साल सोते रहे। तो अपनी जो गलती हैं उसके ऊपर ढोलना, फेसबुक पे डालना, फिर मनमोहन सिंह जी ने यासीन मलिक को बुलाया, इसके जिम्मेवार तो हम हैं। क्या किया हमने? और आज तक 32 साल में क्या किया? अब एक ही काम कर रहे हैं। विवेक जी ने जो बेचारे मेहनत करी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि राज्यसभा का रास्ता क्लीन हो जाए, रास्ता मिल जाए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि मैं जो हमारी यूथ है उनको ये बताऊं
कि ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही हैं। आज कितने लोग जानते हैं संजय कौल जो जम्मू में बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया, कैसे मरा, क्यों मरा? कितने लोग डालते हैं सुमेश पान को? कितने लोग उन लोगों को जानते हैं जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में रहे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, गीता भवन में मेरे साथ थे। आज वो कहाँ हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो विल बेल द रैट्स एंड कैट्स। हमारे ही मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और मैं लड़ने गया कश्मीर वापस, वो भी फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में, कोई छोटे मोटे आदमी के अगेंस्ट में नहीं गया था, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इन्हीं लोगों ने अपोज़ किया सोशल मीडिया पे। खैर उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, वोट डालने नहीं निकले, ना लोगों को निकलने दिया। तो ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं? ये क्यों नहीं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे हम जिलानी को या इंदिरा जो थी वहाँ पे दुख्तरान मिल्लत, NIA ने उनके पोल खोल दिए, उनके बच्चे कहाँ हैं? या वहाँ के जो नेता हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? इनसे भी मैं सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने बच्चों के कैरियर बनाए, उसमें हमें कोई चिंता नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, मगर समाज को मत यूज़ कीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है। विवेक जी जो दिखा रहे हैं, वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं। आप इसमें भी अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट मत ढूंढिए। क्या 32 साल में हमारे यहाँ पे समाज में ऐसे आर्टिस्ट नहीं थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे, जिन्होंने छोटी छोटी चाहे 15-15 मिनट की रियलिटीज़ दिखाई हैं? चाहे यहाँ के टेंट थे, मैग्रेट कैंप्स थे, या जो भी वहाँ पे हमारे साथ हुआ, जो आज इसमें दिखाया जा रहा है, उन्होंने प्रयास नहीं किए। तब कहाँ थे आप लोग? क्योंकि वो आपके समाज से बिलोंग करते हैं, वो कहीं हाईलाइट ना हो जाए, और आपके लिए जो रास्ता है वो उसकी स्पीड ब्रेकर ना बने, उसकी अड़चन ना बने, इसलिए आप लोगों ने उनको प्रमोट करने के बजाय डिमोरलाइज कर रखा है। तो मेरा ये निवेदन है, मैं सिर्फ कुछ स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हमारी बहुत शर्मिंदा है, और मैं उन पूर्वजों को नमन करता हूँ जिन पूर्वजों ने 6 माइग्रेशंस के बाद भी अपनी जड़ें वहाँ पे बनाई, जिसको आपने हिस्ट्री में सुना होगा, अपने पूर्वजों से, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, कशीर रूद का है घर। देयर वॉज अ टाइम, नॉट वंस, 6 times when this migration took place and our elders were, क्या उनके ऊपर जातियाँ नहीं हुई? क्या कश्मीर में कन्वर्जन नहीं हुआ? क्या उनको मारा नहीं गया, काटा नहीं गया? ये तो 7वीं माइग्रेशन। तो हम क्यों फेल हो गए 32 साल से? हम आज सरकारों को दोष दे रहे हैं। सरकारें इसलिए नहीं कर रही हैं कि उनको पता है हम बटे हुए हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इसको बिल्कुल, अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे को ये था कि मैं अपना पक्ष क्लियर करूँ अपने यूथ के सामने, अपनी यंग जनरेशन के सामने। उसके बाद भी अगर हमसे कोई गलती हुई है, मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कश्मीर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।